मैं अपने बहू के डर के कारण अपनी बड़ी बेटी माला के जा रही हूँ रामनगर, इसलिए कि वह रोज़ रोज़ झगड़ती है और मारपीट करती है, ऐसा मांगती है घर द्वार में जो है थोड़ा बहुत। तो मैं कहाँ से दे दूँ, मेरे नाम नहीं है। 2 महीना भी मेरे पति को मरे हुए, तो इतना परेशान करती है कि रहना मुश्किल करे, क्योंकि हम वैसे परेशान थे जब से हमारा बेटा नहीं रह गया था। तो मेरी बेटी पूजा सरकार आज 22 साल से पूरा खर्च, दवाई, गोली, ऑपरेशन जितने भर हैं, मेरे पति को लकवा मारा था तो मेरी बेटी ने दिखाए सुनाए पैर का ऑपरेशन करवाई मेरी पूजा सरकार। मेरा ट्यूमर निकला बिरला हॉस्पिटल में 12-14 किलो का, उसको निकलवाई। मतलब जो भी खर्च तो मेरी पूजा सरकार करती रही। क्यों करती रही कि मेरे पति जी छोटी पोस्ट में थे, उनको कम वेतन मिलती रही और रिटायर होने के बाद उनको 700 पेंशन मिलती रही, कोऑपरेटिव बैंक में थे। तो पूजा सरकार क्या करी कि मेरे पति बोले कि ऐसा है कि अब हमारे पास तो पैसा कौड़ी है नहीं, तो ऐसा करे कि हम लोग जहर खा ले, अब मर जाए, क्या करेंगे जिंदा रह के। तो मेरी बेटी सुनी तो बोली, नहीं अम्मा बाबू, मैं तुम्हारा जीवन पार कर दूंगी, कितना भी कष्ट तुम्हारे ऊपर आएगा मैं सब झेल के, मैं अपने बच्चों को देखभाल नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हारा मैं जीवन पार करूंगी। तो मेरी बेटी पूजा सरकार इतना सब कुछ करके अब आपके सब अंतिम संस्कार तेरे बरखी सब इतना दी ली, सब कुछ करी। उसके बाद 2 महीना उनको अभी मरे हुए। अब ये मेरी बहू यहाँ मारपीट करी, खूब मारी मुझे। तो मैं क्या करी कि मैं रिपोर्ट करने गई तो मेरे भैया सिंहपुर वाले मिल गए एक परिचय के, इसलिए मैं सिंहपुर में 18-20 साल वहाँ रही हूँ। तो वो मिल गए तो उनसे बताई तो रिपोर्ट मैं करवाई आई। जब 2-4-6 दिन में बुलावा आया, इसको बुलाया गया नीतू सोनी धनिया मेरी बहू को, ये गई अब मैं गई। तो इससे रोते बनता है, इतना रोती है कि इसको तो फिल्म में भर्ती कर दे भैया तो कम पड़ेगा। ते रो कर बता रही थी। तो मैडम जी बोली कि अम्मा जी आप धूप में बैठिए। हो गए मैं धूप में 2 बार मुझे कहीं कि धूप में बैठिए, उससे अपना आराम से उसका सुनती रही मैडम जी। तो अब उसका बोल वाला तो हाई वो गाली कुत्ता दे के फिर वहाँ से चलिए। तो क्या करी है मेरी पूजा सरकार, फ़ोन करी, मैं बाबा जी को फ़ोन करी, मैं कहिए तो भैया गाली देती, मैं क्या करूँ, अकेले हूँ, अब मैं कुछ बोल ना पाऊँ, अब वह बता नहीं रहा है। फिर मैं बाबा जी को अपने फ़ोन करी, मैं कहा भैया ऐसी बात है, आप आ जाओ। तब मेरे भैया बाबा जी पहुँचे तो तब सरकार से बोले कहीं कि मम्मी का रिपोर्ट हो गया, मम्मी को मारी है। तब भैया पहुँचे और सरकार बोली कि ऐसा करो बाबा जी राजीनामा करा दो, इसलिए कि घर की बात है तो राजीनामा करा दो। तो राजीनामा करा दिए भैया जाकर। अब ये क्या करती है कि अब रोज़ मेरी बेटी को कहती है पूजा सरकार को, अब तो वो उसका बोल बाल वो नौकरी में है ना, और कहती है कि मैं देख लो, हम पूजा सरकार का अपने बेटा के बलबूते उड़ रही है ना, ऐसा पंख काटूंगी तेरे पूजा के कि जिंदगी माँ याद करेगी कि कैसे पाला पड़ा रहा। अबे तो देखे नहीं है, तब तो यह एहसास हुई। दूध लेके पूजा सरकार आ रही, दवाई लेके आ रही पूजा सरकार, बा महतारी के श्रवण कुमार बनी है पूजा सरकार करी। तो मैं देखिए इतना शब्द बोलती हैं। तो पूजा सरकार से जो मैं बोलो कि बेटा ऐसा बोले तो कहती है कि नहीं अम्मा वो कर्म बना रही, उसको बनाने दो, गाली देने दो मेरे गौरी शंकर। लेकिन थाना अदालत थोड़ी मानी है कि कर्मा बना रही। वो यही बोलती कि मैं इसके ऐसे पंख काट दूंगी तो क्या करेगी, और रोज़ गाली देती, रोज़ धमकी देती है। तो मैं अपनी बेटी के रामनगर, बड़ी वाली बेटी के रामनगर जा रही हूँ। मैं अपनी बेटी से नहीं बताई पूजा सरकार से, अगर पूजा सरकार से बताऊंगी तो रहूँगी उनके पास तो यह उनको खा जाएगी। बहुत चिढ़ती है, बहुत नफरत करती है।
अब मेरा दिमाग कोई से कहा नहीं करता। अब मैं अपने दिमाग से परेशान हूँ, इसलिए कि इतना मेरा मूड खराब करे, इतना चप्पल चप्पल मेरे सर पे मारी है। मेरी धनिया बहुया आंगनबाड़ी में सर्विस करती, जब से इसकी ये बार खास हो गई रही, एक बार जब से फिर से नौकरी पा गई तब से हमारे ऊपर ऐसे ऐसे करती रह गई। इतना सर में मारी है कि मेरा दिमाग काम नहीं